आज है 21 अक्टूबर 2021 के साकार महावाक्य 21-10-21। क्या सुना? कल की मुरली याद है कुछ? ज्ञान अमृत पीना है। और बाबा ने कहा कि सब बच्चे जीवन पर एक समान नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी एक हाथ पहचान देते हैं और दूसरा बीच में होता है माया जो है अपना बना लेती है ना। और तीसरा बाबा ने कहा भोजन जो है अपने हाथ से शुद्ध बना हुआ खाओ। भोजन की संभाल करो, क्योंकि बुद्धि योग बाबा में लगाना है तो हमारा अन्न जो है वो शुद्ध हो। तो मेहनत करनी है, क्योंकि अभी ही बाबा आया है हम सबको 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए। तो बाबा ने कहा जो कल्प पहले वाले बच्चे होंगे वही यहाँ बाबा के पास पहुँचेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। मीठे बच्चे तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है, जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है, वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते रहो, तुम उनसे बातें करते हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में सारा दिन, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कि कैसे सबको रास्ता बताएं, कैसे किसका कल्याण करें, कैसे किसका कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं, वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परम पिता परमात्मा बोल रहे हैं, यह बच्चे ही जानते हैं। निराकार परमात्मा को केवल बच्चे ही जानते हैं। भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है। रहने का स्थान तो मशहूर है ना, गाते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, है ना। तो बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता ही नहीं है।
गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। यहाँ ज्ञान सुनाने वाला निराकार भगवान। बाबा कहते ऐसा किसी को पता ही नहीं है ना। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है, और पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। तो अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं, बाबा जो है अपने बच्चों के आगे बोल रहे हैं, तो सम्मुख होने बिगर तो सुन नहीं सकते। दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता है। घर बैठे सुनते हैं, दूर से सुनते हैं तो इतना निश्चय नहीं होता है, लेकिन जब सम्मुख सुनते हैं निश्चय पड़ता है ना। सुनते तो हैं भगवानुवाच, तो यथार्थ रीति तुम जानते हो। भगवान तो शिव बाबा है और प्रैक्टिकल में जानते हो कि बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंच ते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है तो जानते हैं कि यह फलानी जगह की रहने वाली है ना, फलानी जगह रहती, फलानी जगह से यहाँ आई है। तो ऐसे बाबा के लिए भी जानते ना, बाबा परम धाम का रहने वाला और यहाँ ब्रह्मा तन में आई, तो इस समय यहाँ आई है। तो तुम बच्चे भी जानते हो कि बाबा आया है हमको ले जाने। बाबा कहते हैं पढ़ा करके अपने जैसा बना करके साथ में ले जाएंगे। तो हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे, तो हम परम धाम के रहने वाले हैं। तो तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है। वही बाप सृष्टि का रचयिता है। तो बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन का राज समझाया है। तो जिसकी बुद्धि में है वही समझेंगे। सुना, बाबा कहते हैं जिसकी बुद्धि में राज है वही फिर और ज्यादा समझेंगे ना। बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाबा से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ तो करना ही है। पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है, थकना नहीं है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। जब इम्तिहान हो जाता तो कहते ना फ्री हो गए। तो एम ऑब्जेक्ट रहती है हम बड़े ते बड़ा इम्तिहान पास करेंगे। एक कॉलेज छोड़ दूसरे में तीसरे में जाएंगे। अब मतलब तो पढ़ते रहना है। कोई भी कॉलेज में जाए लेकिन मतलब तो पढ़ाई से है ना। तो बड़े आदमी का बच्चा होगा तो जरूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तो तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि हम शिव बाबा की संतान है ना। वो तो देहधारियों को ही देखते हैं ना। बाबा कहते उस निराकार परमात्मा स्वयं भगवान जो है उनके हम बच्चे हैं। बाबा कहते कोई नहीं जानते। तुम बहुत, बाबा कहते बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो, बहुत बड़े ते बड़े ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हो। जानते हो यह ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाने वाला बाप है तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए। तो ये किसी को भी समझा सकते हो कि हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना।
बाबा कहते या तो टीचर की मत पर चलना होता है या गुरु की मत पर चलना होता है। उनको फॉलोअर कह देते हैं ना, जो मत पर चलते हैं उनको फॉलोअर कह देते हैं। तो यहाँ बाप की मत पर भी चलना है। दुनिया में तो जरूरी नहीं कि हर कोई अपने बाप की मत पर चले, है ना। डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, ठीक है, उनकी मत पर चलेंगे। किसी का बाप चोर डाकू खूनी है, उसकी मत पर चलेंगे क्या? नहीं ना। लेकिन यहाँ बाबा कहते टीचर और सदगुरु की मत पर तो चलना ही है और बाप की मत पर भी चलना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो वह हमारा बाप टीचर सदगुरु है, तो उनकी मत पर जरूर चलना है। और यह तो एक ही है, ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, और वह बोलते। बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं। बाबा पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं। फिर बाबा पूछते शंकर, अच्छा शंकर बोलते हैं? बाबा पूछते ब्रह्मा बोलते हैं? विष्णु बोलते हैं? बाबा कहते किसी ने कहा शिव और ब्रह्मा बोलते हैं, विष्णु या शंकर नहीं बोलते। तो बाबा बोले कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो, तो फिर क्या बोलते नहीं हैं, गूंगे हैं? हाँ, लक्ष्मी नारायण तो बोलते हैं ना। हाँ, बाकी चित्र नहीं बोलते हैं, लेकिन जो उनका रूप वहाँ राज्य करेगा वो तो बोलेंगे ना। बाकी हम समझते हैं चित्रों से बोलेंगे नहीं। बाबा कहते ज्ञान नहीं बोलते। हाँ, बोलते हैं लेकिन ज्ञान नहीं बोलते ना। जैसे यहाँ ज्ञान सुनाते हैं, ऐसे लक्ष्मी नारायण वहाँ ज्ञान नहीं सुनाएंगे। हम ज्ञान की बात ही नहीं करते। बाबा कहते मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा, बोलते कि नहीं बोलते पूछता, बोलने की बात पूछता हूँ। विष्णु लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, शंकर नहीं बोलते हैं, वो ठीक है, क्योंकि उनका कहीं ऐसा रूप ऐसा प्रैक्टिकल में तो है नहीं ना। तो बाकी तीनों क्यों नहीं बोलेंगे? ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी नारायण, बाबा कहते क्यों नहीं बोलेंगे? विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं, तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वो निराकार कैसे बोलेंगे। अब शिवलिंग कैसे बोलेगा वो तो कह सकते हैं, लेकिन शिव बाबा तो बोलेगा ना। हाँ? लेकिन उनके लिए तो शिवलिंग शिव बाबा है ना, इसलिए बोले ये कैसे बोलेगा। समझने की फिर है ना। बाबा तो बोलेगा ना, निराकार है, तन में आके बोलेगा। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं, ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडॉप्टेड है ना। बाबा कहते शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके बोलते, हम ज्ञान सुनते, हम दूसरों को सुना सकते हैं, तो क्या ब्रह्मा बाबा नहीं सुना सकते? हमारे तन में तो बाबा नहीं आता ना, तो भी हम इतना ज्ञान सुना लेते हैं ना। और वहां तो स्वयं भगवान बैठा है ना, तो फिर उनको क्यों नहीं बोलना होता? सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं, तो तुमने भी सन्यास किया है, तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। बोलो क्या कहते हैं? पहले बाबा ने नाम रखे है ना, आजकल तो आधार कार्ड हो गया ना, नाम बदल गया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर बोलो वैसे ही नाम रखो जो पहले था। तो पहले बाबा ने नाम रखे, परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए कितने नाम रख, कितनों का और रखे। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। जितनी जल्दी बाबा के बनते उतनी जल्दी फिर माया के भी बन जाते हैं ना। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। तो यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, तो बोलते क्यों नहीं होंगे? बाबा यहाँ की बात नहीं करते। यहाँ तो चित्र है ना, यहाँ थोड़ी वो बोलेंगे। बाबा कहते मनुष्य तो कहेंगे निराकार,
कैसे बोलेंगे? उनको यह पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको जब बताते हैं ना भगवान निराकार है, वो आके ज्ञान सुनाते, बोला वो कैसे बोलते हैं फिर? वो तो निराकार है, बोलते कैसे? बोला वही तो बोलते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता ही नहीं है ना। हा? बच्चे को कहे मैं तेरे को प्यार कर रहा हूँ और बैठे अपनी जगह, बोला मैं प्रेरणा से प्यार कर रहा हूँ, ऐसा होता है क्या? बाबा कहते नहीं, प्रेरणा से तो प्यार नहीं होता ना। बाबा कहते वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना, तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, तुम ही संग खेलूं, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है, बाबा की तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, जैसे तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं। स्वयं भगवान समय दे रहे हैं ना, भगवान बैठकर पढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाठधारी हैं और यह खेल है ना। इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है और वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि बाबा कहाँ है। सारी पढ़ाई समझ में आती, लेकिन भगवान कहाँ रहता, ये किसी की बुद्धि में नहीं। तो यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। ये भगवान परमधाम में रहते हैं, वहां से हमारे पास आए हैं हमको पढ़ाने लिए, तो कितनी खुशी है। बाबा परमधाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं, तो सारा दिन आपस में यही रूह रिहान चलनी चाहिए। बाबा कहते यही बातें होनी चाहिए ना। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब हैं सत्यानाश करने की बातें। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ यह रूहानी सर्विस भी है ना। बाप कहते काम धंधा भी करना है और यह सेवा भी करनी है। तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। तो नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो कि बरोबर यह भारत में राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। जब लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हो सतयुग शुरू हुआ। तो कलयुग है रात, सतयुग है सुबह दिन। तो विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। लड़ाई तो होती नहीं ना। बाबा कहते यहाँ तो पढ़ाई से राज्य पाया ना। तो विचार सागर मंथन करना है। जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें उठेंगी, तो तुम भी पत्थर मारो। अब उठा के वो पत्थर नहीं, ज्ञान के बाबा के ऐसे ऐसे पॉइंट सुनाते हैं तो कईयों में लहरें उठती हैं ना। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो सुन तो दोनों रहे हैं। जिनको अच्छा लग रहा है वो भी सुनते, जिनको बुरा लग रहा है लहरें दोनों उठ रही है।
तब बाबा कहते हैं कि तुम भी पत्थर मारो अर्थात मनुष्यों को समझाओ, यह ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जिसको फिर लूट के ले गए हैं, कल की बात है। अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। तो यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं, तो बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते। तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा कहते कल की बात है, कल सुना के गए, अभी फिर सुना रहे, तो क्यों नहीं याद पड़ रहा है, क्यों भूल जाते हैं? बाबा आकर के हमको यह सारी नॉलेज सुनाते हैं तो समझ भी चाहिए ना। किसी को भी यही बात सुनाओ, यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण का, बाबा के लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े ते बड़े किंग क्वीन हो गए ना। तो भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने यह राजगद्दी कैसे गंवाई? कली राजा थे, कैसे गंवाई? अपने बच्चे भी भल यह सब सुनते हैं, परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं। बाबा कहते ज्ञान अंदर में चलते रहना चाहिए ना, लेकिन सुना और खत्म हो जाता। बाबा कहते बुद्धि में टपकता ही नहीं है, बुद्धि में याद भी नहीं आता है। कई बार सुबह सुनते हैं ना, शाम को पूछो क्या सुना, बोला अरे भूल गए। तो बाबा कहते उसको क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है ना, मनन चिंतन करना है ना। तो बुद्धि में याद भी नहीं आता। अगर याद आता है तो औरों को भी समझा सकते है ना। माना हम औरों को नहीं सुना रहे हैं, नहीं समझा रहे, माना हमको याद नहीं है। तो बहुत सहज तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, तो समझाया गया है 5000 वर्ष की बात है। इससे लॉन्ग एगो कोई होता ही नहीं। 5000 से ऊपर बाबा कहते होता ही नहीं। सबसे पुराने ते पुराना भारत की कहानी यह है, और रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी यह होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहानी यह है, इन्हों का राज्य था, अभी वह राज्य है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी है ही नहीं, जरा भी किसी को पता नहीं। तो तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। सुना क्या कहता बाबा आज? टपक रहा है, बंद हो जा रही आंखें। बाप कहते नंबरवार बुद्धि में टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। वह भी पूरी रीति कोई याद ही नहीं करते। बाप बिंदी है और हम भी बिंदी है, दोनों निराकार है ना, आत्मा और परमात्मा। तो यह भी बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। और कोई कोई की बुद्धि में तो अच्छी रीति टपकता है। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं। जिसकी दिलचस्पी होती है वो तो 2-3 घंटे ही बैठ जाए, जिनकी नहीं होती है तो वो तो मुश्किल बैठते हैं ना। इसमें भी ऐसे है, जिसको बहुत रुचि होगी उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। वो तो ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान ही सुनेंगे। बस यह बातें समझने में ही मजा आता है, और यह बातें अच्छी लगती हैं। समझते हैं बस इस सर्विस में ही लग जाएं, दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दें। जिनको ये ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है वो समझते हम यही करें, परंतु ऐसे तो कोई को बैठना नहीं है। सभी आके बैठ जाएंगे तो फिर काम धंधा कौन करेगा, है ना। तो तुम बच्चे यह सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो, तो अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमण करती।
हम यह वक्खर डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी है ना। बाबा ये सामग्री हमने इकट्ठा किया है, औरों को देने के लिए हम तैयार हैं। वक्खर हमेशा रेडी होना चाहिए है ना। कोई भी आए बाबा के दिन को ज्ञान सुनाने के लिए तैयार होना चाहिए। यह चित्र भी तुम दिखा कर किसी को भी समझा सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला। कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे, उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे और अभी कितने हैं, तो कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। सुना बाबा कहते कुछ न कुछ किसी न किसी को सुनाते रहना चाहिए। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर आएगी, और अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे ही नहीं, चले जाएंगे। तो यह नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है, उनमें कोई सार नहीं है। तो हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक होता है। तो बाबा समझाते हैं इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए। कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाबा तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो। इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है, वह ऐसा करता है, उसे इविल कहा जाता है। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो। इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहां तहां बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो। सुना बाबा कहते फ्री हो तो यही बाबा का परिचय सबको देते रहो। सच्चे सच्चे महावीर तुम हो, बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे यह रास्ता बताएं। बाबा कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज। ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। तो बाबा भी तुम बच्चों को समझाने के लिए ही आए हैं ना। हाँ? बाबा कहते तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। रोटियां भी पकाना है, लेकिन फिर पढ़ना पढ़ाना भी तो है। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो बातें अपने काम की नहीं है, जो बातें अपने काम की नहीं हैं, उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जो बातें अपने काम की नहीं हैं,
उन्हें सुनने या बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है सदा खुशी और उमंग में रहना है। सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन, कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। वरदान है आज का, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। बाबा कहते सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे। सुख शांति की अनुभूति करना यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हो, किसी को दुख तो नहीं देते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक, जब याद रहेगा मैं महान आत्मा हूं तो डबल अहिंसक रहेंगे। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। ठीक है, इसलिए बाबा क्या कहता, सत्य को याद करो, है ना। आज बाबा ने कहा बाबा को याद करो, और बाबा कहाँ रहता है उस घर को याद करो, और इस नशे में रहो कि हमको स्वयं भगवान इतने ऊंचे परम धाम से पढ़ाने के लिए आते हैं, तो हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। तो बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों की मत